हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम जीआई सिस्टम के एक डिसऑर्डर दैट इज गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्क्रीन पे हमें नॉर्मली दिख रहा है, दिस इज ओएसोफेगस। वेट, दिस इज ओएसोफेगस, दिस इज द लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर एंड दिस इज द स्टमक। सो नॉर्मली क्या होता है, दिस इज द लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, यहाँ पे जो भी फूड कंटेंट या फिर जूसेस या फिर एसिड्स स्टमक के जो हैं उनको बैक फ्लो होने से स्टमक एसोफेगस में उसको रोकता है। सो दिस इज द रोल ऑफ द स्फिंक्टर। बट व्हाट विल हैपन इन द गर्ड, ये जो स्फिंक्टर है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर दैट बिकम्स डैमेज और इनकॉम्पिटेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड है इन आवर स्टमक वो मूव बैकवर्ड टू द एसोफेगस एंड दैट लीड्स टू द एसोफेगस इन्फ्लामेशन। वी कैन से दैट डैमेज टू द एसोफेगस एंड जिसकी वजह से गर्ड एक डिजीज कंडीशन है वो हो जाता है। तो जो एसिड रिफ्लक्स है अगर बहुत बार हो गया है, वीक में 1 और 2 टाइम्स से ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया गया देन ये गर्ड को लीड कर सकता है। ओके, यहाँ पे भी दिखाया गया है लाइक स्टमक है देन ड्यूडेनम है, उसके जो कंटेंट है वो मूव कर रहे हैं, बैकफ्लो हो रहे हैं एसोफेगस में। ओके, अब ये ओएसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर है, लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर, वो किसकी वजह से इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, वी विल सी। मोस्टली क्या होता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है स्फिंक्टर पे तो वो प्रेशर की वजह से वीक होने के चांसेस होते हैं। लाइक प्रेगनेंसी की टाइम पे भी वही कंडीशन होती है, ओबेसिटी में भी वही रीज़न हो सकता है, प्रेशर। एंड ओवर ईटिंग में भी यही हो सकता है कि ओवर ईट लाइक फुल स्टमक इफ वी आर ईटिंग, तो ये स्फिंक्टर पे एक प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से उसको वीक कर सकता है। एंड वन इज हियाटल हर्निया। सो हियाटल हर्निया इज एन ओपनिंग। उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो अपर पोर्शन फंडस रीजन ऑफ द स्टमक वो मूव करता है टू द लोअर थोरेसिक रीजन, टू द वीक पार्ट ऑफ द डायफ्राम। तो इसकी वजह से भी जो लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पे प्रेशर बनते हैं एंड दिस विल वीक और डैमेज दैट स्फिंक्टर। वन मोर इज डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टाइंग। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टाइंग अगर हो रहा है, जो भी कंटेंट स्टमक में है वो ड्यूडेनम में पास नहीं हो रहे टाइम पे लाइक, तो वो भी एक प्रेशर बना रहे हैं स्फिंक्टर पे एंड जिसकी वजह से वो वीक हो रहे हैं। वन मोर थिंग इज लाइक ड्यू टू सम मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करते हैं एंड इस रिलैक्सेशन की वजह से वो कंटेंट बैक फ्लो होके वो एसिड वो एसोफेगस में जा सकते हैं। सो वो एंटीहिस्टामिन्स, एंटीकोलिनर्जिक हो सकते हैं एंड अदर आर्ट्स लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो अगर किसी को गर्ड हो रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, लाइक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वीक है या डैमेज है, देन जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है बैक फ्लो, उससे एसोफेगस का जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो डैमेज हो रहा है, इरोड्स हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से वहाँ पे अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो इन्फ्लामेशन हो रहे हैं एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एसोफेजाइटिस। ओके, और ये अगर कंटिन्यू होते रहा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, देन दिस विल इंक्रीज द कैंसर रिस्क ऑल्सो। ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पे और कंटिन्यू लॉन्ग टर्म अगर गर्ड परसिस्ट कर गया दैट विल लीड टू वन कंडीशन दैट इज द बैरेट्स एसोफेगस। बैरेट्स एसोफेगस एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, दैट इज वन टर्म इज मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया इज अ टर्म इन विच वन सेल टाइप चेंज होके अनदर सेल टाइप्स में बन रहे हैं। ये कई जगह हमारे बॉडी में होते हैं, कई जगह ये जरूरी है, होना चाहिए, बट मोस्टली अगर कई जगह है जो नहीं हो रहे हैं तो ये इट्स एबनॉर्मल। लाइक यहाँ पे ये एबनॉर्मल है, यहाँ पे मेटाप्लेजिया जो कंटिन्यूस हो रहा है जिसकी वजह से सेल टाइप चेंज हो रहे हैं लोअर एसोफेगस पार्ट में, तो ये एक कैंसर के भी कारण आगे चल के बन सकते हैं। ओके, कंटिन्यूस अगर गर्ड रहा तो नैरोइंग और स्ट्रिक्चर्स भी वहाँ पे हो सकते हैं। ओके, नाउ एसिड रिफ्लक्स लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रॉस करके जब कंटेंट एसिड जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और वहाँ पे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर को भी क्रॉस कर सकते हैं। सो अगर इफ इट क्रॉसेस द अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स देन इट गोज टू ईयर कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो सिम्टम्स विल occur according to that, like ear infection हो सकते हैं, lung infection हो सकते हैं, that is cough and all, and इसको हम बोलते हैं laryngopharyngeal reflux। ये टर्म भी याद रखना है। ओके, now if a person
इज डायग्नोज्ड विद GERD, देन क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज द हार्ट बर्न. एसोफेगस में एक बर्निंग सेंसेशन होगा पेशेंट्स को. पहले तो हार्ट बर्न जो है लाइक वी शुड एक्सक्लूड कि ये कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से तो नहीं है या फिर ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से है. तो हार्ट बर्न होगा. देन डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया इज अ कंडीशन जिसमें इनडाइजेशन, स्टमक अपसेट होता है, कंडीशन जिसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं. वो सिम्टम्स दिख सकते हैं उनमें. डिस्फेजिया हो सकता है, दैट इज स्वेलोइंग डिफिकल्टी. ऑफ कोर्स क्योंकि एसोफेगस जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, स्वेल्ड हो रखा है. एंड ऑडिनोफेजिया मीन्स पेनफुल स्वेलोइंग. पेनफुल स्वेलोइंग भी हो सकता है. एसोफेजाइटिस दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एसोफेगस. पेशेंट को नोजिया फील होगा. एंड अगर लंग एंड ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, वॉइस चेंजेस हो सकते हैं एंड कफिंग हो सकते हैं. ये सब हमने देखा, ये सब साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे. सो पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं विद GERD, देन कंफर्म करने के लिए कि यस इट इज GERD, हम कुछ असेसमेंट्स एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स देखते हैं कि पेशेंट्स को एडवाइस किए जाते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट दैट. सबसे पहला एंडोस्कोपी. द मोस्ट कॉमन एंडोस्कोपी, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं माउथ के थ्रू विद कैमरा और वहां से हम एसोफेगस को विजुअलाइज करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग देयर. ओके. नेक्स्ट वन इज द बैरियम स्वेलो. बैरियम स्वेलो में क्या हो, टू सी द डैमेज इन द म्यूकोशा लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस. इन सब जो हमारे इन्वेस्टिगेशन हम देख रहे हैं, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, क्लासेस प्रॉपर लिए गए, आप वो वीडियो जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि व्हाट इज बैरियम स्वेलो, एंडोस्कोपी एंड ऑल. ओके. नेक्स्ट वन इज द एसोफेजियल मैनोमेट्री. एसोफेजियल मैनोमेट्री में हम क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ द एसोफेगस टू स्क्वीज द फूड डाउन एंड हाउ एलियस क्लोजेस. लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कैसे बंद हो रहे हैं, कैसे फूड पेरिस्टाल्सिस होके स्टमक में जा रहे हैं, इन सब चीजों का अगर हमें पता करना हो तो एसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज द एक्सटिंक्टिग्राफी. एंड इसमें क्या होता है कि टू असेस द गैस्ट्रिक इम्पटेंग. गैस्ट्रिक इम्पटेंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. अगर डिले हो रहा है तो ये भी GERD कॉज कर रहा है. ओके. नेक्स्ट वन इज द एम्बुलेटरी एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग. ऑफ कोर्स जब एसिड रिफ्लक्स बैक जा रहा है एसोफेगस में तो डिग्री एसिड रिफ्लक्स का कितना है वो असेस करने के लिए हम एम्बुलेटरी एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग करते हैं. तो ओवरऑल हम ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है, असेसमेंट पार्ट जो है, ये हम पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं. ओके. नाउ पेशेंट इज कंफर्म विद द GERD. नाउ व्हाट ऑल मैनेजमेंट शुड गिव. तो एज अ नर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ पेशेंट इज एडमिटेड इन आवर वार्ड, देन डाइटरी मॉडिफिकेशन वी शुड काउंसिल टू द पेशेंट. सबसे पहले इसमें क्या क्या हो सकता है, लाइक इनकरेज लो फैट डाइट, अवॉइड कैफीन, टोबैको, बियर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड मिल्क. व्हाट कैफीन क्या करता है, तो ये जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करता है. सो इसलिए हम मना करते हैं कैफीन लेने से कि और जब रिलैक्स है स्फिंक्टर तो हम ज़्यादा रिलैक्स नहीं होने देंगे. एंड नेक्स्ट वन इज जो है कार्बोनेटेड बीवरेजेस. कार्बोनेटेड बीवरेजेस जो है ये प्रेशर इंक्रीज करता है अल्टीमेटली. ओके. सो ये भी हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे. नेक्स्ट इज अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग 2 hours बिफोर द बेड टाइम. बेड टाइम से 2 या 3 hours पहले हम खाना लेने को बोलेंगे, ना कि वेरी क्लोज टू द बेड टाइम. क्यों? क्योंकि हम अगर खाना लेके पेशेंट अगर लाई डाउन होते हैं तो वहां से फिर से एसिड जो है वो बैकफ्लो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे. एंड हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील. द सेम रीज़न इज दैट कि हमें छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, एक ही बार में ज़्यादा नहीं खाना है जिससे प्रेशर परफॉर्म हो स्फिंक्टर पे. ओके. अवॉइड करेंगे इसको. अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, एलिवेटेड हेड एंड ऑफ द बेड एंड एलिवेट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ओवर अ पिलो. कंप्लीटली लाई डाउन नहीं करना है जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स जो है वो आसानी से हो सके, इसको अवॉइड करना है. नाउ द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लाइक एज अ मेडिसिन हम देखते हैं कि क्या क्या एडवाइस किया जाता है. उसमें अगर हम देखें दैट इज द H2 हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली मेन रीजन इज एसिड रिफ्लक्स. तो हम क्यों ना एसिड रिफ्लक्स के प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर दें या फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें. सो प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम H2 हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं. फॉर एन एग्जांपल रेनिटिटी. वन इज PPI दैट इज द प्रोटोन पंप इनहिबिटर. ये भी एसिडिटी को कम करते हैं और साथ ही साथ जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको टोन को इंक्रीज करते हैं सो दैट कि ये ईजिली रिलैक्स ना हो. तो उसके एग्जाम्पल है पेंटोप्राजोल एंड ओमेप्राजोल. ओके. नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रिक इम्पटेंग. ऑफ कोर्स डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटेंग अगर हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देते हैं दैट इज द रेगुलर.
नेक्स्ट वन इज द एंटासिड। अगर एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट्स के जो मेडिसिन हैं वो देते हैं। लास्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिसिन, डाइटरी मैनेजमेंट, अगर इन सबसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो हम लास्ट में सर्जिकल मैनेजमेंट भी हम देखते हैं कि कई बार प्रेफर किया जाता है। सो वन इज द नीजन्स फंडोप्लिकेशन। नीजन फंडोप्लिकेशन में क्या होता है कि रैपिंग ऑफ गैस्ट्रिक फंडस अराउंड द स्फिंक्टर एरिया ऑफ द एसोफेगस। पिक्चर्स में हम देखते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसका जो फंडस रीजन है, इस फंडस रीजन को रैप कर दिया गया टू द लोअर पोर्शन ऑफ द एसोफेगस। इससे क्या होता है कि जो लोअर पोर्शन में जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो इजीली रिलैक्स नहीं हो सकते, ये इनको थोड़ा कंट्रोल करके रख सकता है। तो जो हम फंडोप्लिकेशन कर रहे हैं इसमें भी इसके डिग्री हैं, लाइक टाइप्स हैं। अगर कंप्लीट कर रहे हैं पूरा या फिर 270 डिग्री पे कर रहे हैं जिसमें हम एसोफेगस का ये पार्ट छोड़ रहे हैं, एंड 180 डिग्री रैप कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हाफ लाइक बैक से हम एसोफेगस को रैप कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ नीजन फंडोप्लिकेशन। तो सर्जिकल मैनेजमेंट है ये GERD का। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस। ओके, बाय बाय।